फिल्म की शुरुआत 2009 में मंगोलिया से होती है। उस वक्त दो फौजी जो नॉर्थ कोरिया से थे एक खास मिशन के लिए एक बिल्डिंग में छुपकर घुस गए। गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया और झगड़ा शुरू हो गया। फौजियों में से एक का नाम गुइसून था। वो कुछ जरूरी चीज ढूंढ रही थी। अचानक गुइसून के वालिद ने उससे राब्ता किया और अपना मिशन रोकने को कहा। उसने ये भी खतरा बताया कि उसका साथी चुलोंग उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। अपनी हिफाजत के लिए गुइसून ने चुलोंग को उसके हाथ से पहले गोली मार दी और उसे छोड़ दिया। वैसे ही गुइसून के वालिद एक दुश्मन का सामना कर रहे थे जो उन्हें मारना चाहता था। 11 साल बाद इंचन साउथ कोरिया में एक खुशगवार औरत मियांग रहती है। वो बेकरी चलाती है और पैसों के मामले में मेहरबान और एहतियात से काम लेती है। अपनी दुकान के काम के बाद वो अपने शौहर सुकवान से मिलने जाती है जो कंप्यूटर्स पर काम करता है। सुकवान बॉटल कैप्स जमा करता है उम्मीद में कि वो कोई इनाम जीत सके, जैसे वॉशिंग मशीन। एक दिन एक ग्राहक अपना वायरस वाला लैपटॉप ठीक करवाने आता है। सुकवान मेहरबानी से उस ग्राहक और उसकी बीवी को ड्रिंक ऑफर करता है। जब बीवी अपनी बोतल खोलती है तो उसे हवाई जाने का सरप्राइज टिकट मिलता है। शुरू में मियांग वेकेशन पर जाने को लेकर शक्की होती है क्योंकि खर्चे की फिक्र है, लेकिन उनकी बेटी नारी दुखी होती है क्योंकि वो कभी छुट्टी पर नहीं गई जैसे उसके दोस्त गए हैं। इसीलिए मियांग फैसला करती है कि वो पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। वो अपने पासपोर्ट्स तैयार करते हैं और हवाई के सफर की तैयारी शुरू करते हैं। एक और जगह एक औरत तैयारी कर रही होती है। अचानक उसे एक राजभरी फोन कॉल आती है जिसमें उसे कोई मिशन दिया जाता है। दूसरी तरफ एक भीड़ भरी गली में एक आदमी अपने बॉस से कॉल लेता है। उसे कहा जाता है कि वो किसी को ट्रैक करे जो हवाई जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो आदमी चुलोंग है जो नॉर्थ कोरिया की स्पेशल यूनिट का मेंबर है। वो अभी जिंदा है, हालांकि गुइसून ने उसे 11 साल पहले गोली मारी थी। 2 दिन बाद चुलोंग अपने आदमियों को फोटो में एक शख्स की पहचान करने का हुक्म देता है जो गुइसून जैसा लगता है। एक कैप्टन के साथ वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मियांग और उसका खानदान एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। वो अपनी फ्लाइट मिस करने वाले होते हैं लेकिन वक्त पर गेट तक पहुंच जाते हैं। आखिर में उन्हें बिजनेस क्लास में 2 खाली सीट्स मुफ्त मिलती हैं। मियांग और नारी बिजनेस क्लास में बैठती हैं और सुकवान इकोनॉमी क्लास में। प्लेन के कॉकपिट में फ्लाइट अटेंडेंट ह्यूनमिन पायलट को कुछ मालूमात देता है। वो स्पाई मूवीज का बड़ा शौकीन है, इसलिए खुद को स्पाई समझता है। प्लेन के उड़ने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने मियांग और नारी को खाना दिया। उन्हें पता चलता है कि बिजनेस क्लास का सारा खाना शामिल है। मियांग और नारी ने खूबसूरत खाना ऑर्डर किया। साथ ही सुकवान इकोनॉमी क्लास में एक बुजुर्ग आदमी पार्क से बातचीत करता है। वो बुजुर्ग हवाई अपने पोते से मिलने जा रहा होता है। मियांग को रिच खाने की वजह से उल्टी सी होने लगती है। उसे जल्दी बाथरूम जाना पड़ता है, लेकिन बिजनेस क्लास के सारे बाथरूम्स ऑक्यूपाइड होते हैं, इसलिए उसे इकोनॉमी क्लास का बाथरूम ढूंढना पड़ता है। वो जल्दी में सुकवान से कहती है कि वो नारी का ख्याल रखे जब वो जा रही है। चुलोंग अपने आदमियों को अपने टारगेट को ढूंढने का हुक्म देता है जो प्लेन में भी है। एक औरत जो टोपी और मास्क पहने होती है उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो जल्दी से बाथरूम में छुप जाती है। लगता है उसके पास कोई प्लान है। आदमियों ने ढूंढकर चुलोंग को बताया कि वो शख्स नहीं मिला, इसलिए चुलोंग ने नया प्लान बनाना शुरू किया। उस वक्त ह्यूनमिन ने देखा कि चुलोंग के एक आदमी को नए मिशन की बात सुनकर घबराहट हुई है। वो फ्लाइट अटेंडेंट ने दूसरे अटेंडेंट को हाईजैकिंग के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उसे डांट मिली कि वो अपने काम पर ध्यान दे, खास तौर पर जब प्लेन टर्बुलेंस में था। फिर चुलोंग और उसके आदमियों ने एक्शन लेना शुरू किया। उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट्स को कब्जे में कर लिया और ह्यूनमिन को बेहोश कर दिया। आदमियों ने मुसाफिरों को एक जगह जमा कर दिया। बिजनेस क्लास के मुसाफिर भी, जिसमें सुकवान और उसकी बेटी नारी भी शामिल थे, वहां लाए गए। चुलोंग ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को बंधक बना लिया और पायलट से कॉकपिट खोलने की मांग की। कॉकपिट में जाकर चुलोंग ने को पायलट को जल्द से जल्द नीचे गिरा दिया जो रेजिस्ट कर रहा था। उसने पायलट्स को प्लेन की सिमत बदलने का हुक्म दिया। जब हल्ला गुल हुआ, चुलोंग के आदमियों ने प्लेन में छिपे मुसाफिरों की तलाश की, लेकिन एक आदमी छोटे से जगह में फंस गया जब प्लेन अचानक रुक गया और उसके रास्ते को रोक दिया। मियांग जो कुछ नहीं जानती थी प्लेन की हालत के बारे में, बाथरूम में मसरूफ थी। जमीन पर नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने हाईजैकिंग का पता लगाया। उन्होंने शक किया गुइसून पर, जो पहले नॉर्थ कोरियन एजेंट थी और अब साउथ कोरिया में थी। वो मुल्क की सबसे ज्यादा वांटेड शख्सियतों में से एक थी। प्लेन पर चुलोंग ने मुसाफिरों को जेंडर के हिसाब से अलग किया और जब औरतों को जमा किया तो उसने टोपी वाली औरत देखी और शकमंद हो गया।
उसने उसके पास गया और जब वो भागने की कोशिश की तो बंदूक से रोका गया। जब मियांग बाथरूम में थी, चुलोंग के एक आदमी ने उसे ढूंढ लिया। वो जोर से अंदर घुसा और उसे अटैक करने लगा, मगर मियांग ने हिम्मत दिखाई और उसे हरा भी दिया। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये भी पता लगाया कि मियांग असल में गुइसून है, जिसने अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बदलवाया था। तो मियोंग वो शख्स है जिसे चू सियोंग ढूंढ रहा है, और वो औरत जिसके सर पर हैट और चेहरे पर मास्क था जो पहले पकड़ी गई थी, वो एक मशहूर आर्टिस्ट है जिसका नाम अनसारा है। वो अपनी पहचान अवाम से छुपा रही है। जब हाईजैकर्स को पता चला कि उन्होंने एक मशहूर शख्स को पकड़ लिया है तो वो उसके साथ सेल्फी लेने से खुद को नहीं रोक सके। चोंग ने जब देखा कि गुइसून अभी भी छुपी हुई है तो उसने प्लेन के स्पीकर्स पर आवाज दी और उसे सरेंडर करने को कहा। उसकी आवाज सुनकर गुइसून को याद आया कि उसके वालिद ने उसे नॉर्थ कोरिया छोड़ने को कहा था। वो साउथ कोरिया चली गई, जहां उसने मियोंग नाम अपनाया और सुकुवान के साथ नई जिंदगी शुरू की। दोनों के एक बेटी हुई जो उनके लिए बहुत खुशी का सबब बनी। वहीं सुकुवान अपनी बेटी के साथ दूसरे पैसेंजर्स के पास बैठ गया। उस वक्त सुकुवान मियोंग के बारे में फिक्रमंद था, इसलिए उसने मिस्टर पार्क से कहा कि वो उनकी बेटी का ख्याल रखे जब वो अपनी बीवी को ढूंढे। वो चुपके से प्लेन के पीछे की तरफ ढूंढने लगा, मगर मियोंग नहीं मिली। उसकी जगह उसे एक लैपटॉप मिला जो एक सीट के नीचे था। सुकुवान, जो कंप्यूटर का बहुत इल्म रखता है, ने लैपटॉप को एक खामोश जगह ले जाकर प्लेन के सिस्टम्स को एक्सेस करने की कोशिश शुरू की। वही मियोंग केबिन के ऊपर से देख रही थी। उसने देखा कि एक हाईजैकर जवान मर्दों को धमका रहा है और पैसेंजर की मालूमात मांग रहा है। वो जवान, जो असल में स्पाई चीजों में दिलचस्पी रखता था, उसको देखते रहा, जिससे हाईजैकर की नजर उस पर पड़ी। मगर फिर मियोंग ने तेजी से एक्शन लिया, नीचे कूदकर हाईजैकर को रोका। बाद में उस जवान ने कबूल किया कि उसने पैसेंजर का डेटा अपने मोजे में छुपा रखा है। मियोंग ने जल्दी से वो डेटा लेकर जला दिया ताकि वो और उसका खानदान बुरे लोगों से महफूज रहे। उन्होंने मिलकर टीम बनाने का फैसला किया। मियोंग ने फ्लाइट अटेंडेंट का रोल अदा किया और जवान कार्गो होल्ड गया ताकि कोई हथियार ढूंढे। दोनों ने मिलकर तैयारी की कि जो भी खतरा आए उसका मुकाबला करेंगे। जल्द ही मियोंग ने खाना सर्व करने वाली बनकर एक्टिंग शुरू की। जब उसने एक हाईजैकर को गन के साथ सामना किया तो वो पुरसुकून रही। अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल करके उस हाईजैकर को आसानी से हरा दिया। पहले खतरे को खत्म करने के बाद वो उस कमरे की तरफ गई जहां पैसेंजर्स कैद थे। वहां उसे अचानक नारी मिली। मियोंग फिक्रमंद थी कि नारी को किसी खतरनाक लड़ाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क पहने हुई थी। वहीं सुकुवान ने प्लेन का सिस्टम हैक कर लिया और पता लगाने की कोशिश की कि चूल सियोंग हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड कौन है। जैसे ही उसने ये मालूमात हासिल की, उसने इंटेलिजेंस एजेंसी को रिपोर्ट कर दी। इसी वक्त ह्यूनमिन कार्गो होल्ड में आया और सुकुवान को सस्पिशियस हरकतें करते देखा। गलतफहमी में उसने समझा कि सुकुवान हाईजैकर है और तुरंत उस पर हमला कर दिया, मगर सुकुवान ने आसानी से अपनी हिफाजत की और ह्यूनमिन डर गया। आगे तलाशी लेने पर पता चला कि सुकुवान पहले साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था। इस नई मालूमात के साथ ह्यूनमिन प्लेन के कंट्रोल सिस्टम को हैक करता रहा। अब एक दूसरे की पहचान न जानते हुए मियोंग और सुकुवान अपने तरीकों से मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सुकुवान ने पायलट के कंट्रोल्स हैक करके प्लेन को उसके असली रास्ते पर वापस ले आया। कॉकपिट में चोंग ने पहले समझा कि ये पायलट की करनी है, मगर बाद में सीसीटीवी फुटेज देखकर हकीकत समझ आई। वहीं ह्यूनमिन इमरजेंसी वेपन्स वाले कमरे तक पहुंच गया। उसने कुछ हथियार उठाए, लेकिन वहां एक हाईजैकर सोता हुआ था। उसने उसको तेजी से बांधा और कमरा छोड़कर सुकुवान को ढूंढने चला। मियोंग दूसरी तरफ कैप्टन का सामना कर रही थी। शुरू में कैप्टन टफ लग रहा था, मगर मियोंग, जो मुल्क की सबसे खौफनाक सीक्रेट एजेंट मानी जाती है, ने जल्दी से अपर हैंड हासिल कर लिया। जब उसने महसूस किया कि कैप्टन उसकी पहचान के बारे में शक कर रहा है, तो उसने एक जबरदस्त किक मारी जो कैप्टन को बेहोश कर गई। मगर उसकी जीत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि चूल सियोंग सुकुवान के साथ आया जो पहले से काबू में था। दोनों को बांधा गया और एक कमरे में ले जाया गया। दूसरी तरफ जब नारी ने अपने वालिदैन को गिरफ्तार होते देखा तो उसने पुरसुकून रहने की कोशिश की ताकि किसी को शक न हो। वहीं वेंटिलेशन शाफ्ट में छुपे ह्यूनमिन ने सुकुवान और मियोंग को भी काबू में देखा और घबरा गया।
पैसेंजर केबिन में मिस्टर पार्क ने नारी को फिक्रमंद देखा और उसे टेडी बियर देकर तसल्ली देने की कोशिश की, मगर इससे चूल सियोंग को शक हुआ क्योंकि अभी तक उसे गुइसुन नहीं मिली थी। उसने सोचना शुरू किया कि शायद नारी की माँ वो शख्स हो सकती है जिसे वो ढूंढ रहा है। जल्द ही चूल सियोंग ने नारी से उसकी माँ के बारे में पूछा और प्रेशर में आकर उसने अनसारा की तरफ इशारा किया जो उसके पीछे खड़ी थी और कहा कि वो उसकी माँ है। ये बात तमाम पैसेंजर्स के लिए हैरतअंगेज थी क्योंकि अनसारा को एक सिंगल आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता था। अनसारा ने कहानी को कबूल कर लिया और नारी की माँ बनने का नाटक किया जिससे एक पैसेंजर बेहोश हो गया। अब चलते हैं सुकुवान और मियोंग की तरफ। यहाँ सुकुवान ने आखिरकार कबूल किया कि वो असल में एक इंटेलिजेंस एजेंट है जो मियोंग पर नजर रखने के लिए साउथ कोरिया भेजा गया था जब वो पहली बार वहाँ आई थी। यह खुलासा मियोंग को रुला गया और उसे धोखा महसूस हुआ क्योंकि उसने सू क्वान पर बहुत भरोसा किया था। इसके बावजूद सू क्वान ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसके जज्बात असली हैं और सिर्फ उसके मिशन का हिस्सा नहीं। गुज़िश्ता वक़्त में सू क्वान ने अपनी शक्ल बदलकर बेघर शख्स का रूप इख्तियार किया था ताकि वो मियोंग पर नजर रख सके क्योंकि उसका किरदार सख्त और जालिम समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो उसे बेहतर समझता गया उसे एहसास हुआ कि वो मेहरबान है और जो वो सोचता था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यह बात सू क्वान के लिए सब कुछ बदल गई। उसने समझ लिया कि वो मियोंग से मोहब्बत कर बैठा है, वो शख्स जिसकी तलाश में था। अब जब उसे पता चल गया कि मियोंग एक राजदार एजेंट है तो वो सोच रहा था कि क्या वो उसे कबूल कर सकता है। सू क्वान का जवाब सीधा था। उसके लिए मियोंग का गुजरा हुआ मामला अहमियत नहीं रखता। जो अहम है वो यह कि वो उसकी बीवी और उनके बच्चे की माँ है। यह सुनकर मियोंग रोने लगी और सू क्वान भी रोने लगा। इसी दौरान जब कैप्टन होश में आया तो उसने अपने आदमियों के साथ साजिश शुरू कर दी। वो कॉकपिट में मौजूद चू शुंग से बात करने गया और अचानक उस पर हमला कर दिया। कैप्टन ने इकरार किया कि उसे धोखा महसूस हुआ क्योंकि उसके और चू शुंग के मंसूबे मुख्तलिफ थे। कैप्टन का मंसूबा था कि वो मियोंग को एक बड़ी रकम के बदले में बेच दे। वो नॉर्थ कोरिया में कई लोग उसके पीछे थे और जो भी उसे पकड़ लेता उसे अच्छी रकम मिलती अगर वो उसे वहां बेच पाता। कैप्टन ने यह भी प्लान बनाया था कि प्लेन को गिराया जाए और फिर वो और उसके आदमी पैराशूट से निकलकर मियोंग को साथ लेकर भाग जाएंगे। चू शुंग इस बात को कबूल नहीं कर सका क्योंकि प्लेन में मासूम मुसाफिर थे। उसने कैप्टन से लड़ने की कोशिश की मगर समझ गया कि उसके तमाम क्रू मेंबर्स ने उसे धोखा दिया है। बगैर किसी और रास्ते के चू शुंग को आखिरकार सुक्वान और मियोंग के साथ काबू कर लिया गया। एक टेंस लम्हा था जब कैप्टन ने पायलट को प्लेन 8000 फीट तक नीचे लाने का हुक्म दिया। शुरू में पायलट मना कर रहा था क्योंकि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन धमकी पर उसे इताअत करनी पड़ी। जब प्लेन नीचे उतर रहा था सू क्वान, मियोंग और चू शुंग टर्बुलेंस में जूझ रहे थे। इस हंगामे में सच सामने आया कि चीलोंग ने मियोंग को उसके वालिद के गुजरे हुए कारण किडनैप किया था। मियोंग के वालिद एक अहम शख्स थे जिन्होंने एक खतरनाक न्यूक्लियर हथियार को बंद कर दिया था। कई जुर्म की दुनिया के लोग मियोंग के वालिद को ढूंढना चाहते थे ताकि वो हथियार को खोल सकें, जिसकी वजह से उनका अरेस्ट और मौत हुई। लेकिन बंद करने वाली चाबी मियोंग की आंख की आइरिस में थी, जिस वजह से सिर्फ वही इसे खोल सकती थी। इसीलिए उसके वालिद चाहते थे कि वो साउथ कोरिया में महफूज जिंदगी गुजारे। उसी वक्त चीलोंग ने बताया कि वो मियोंग को किडनैप क्यों करना चाहता था। यह बुरी वजह से नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए था। वो मियोंग को उन लोगों से बचाना चाहता था जो उसका पीछा कर रहे थे और नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिसमें चीलोंग खुद भी शामिल था। चीलोंग के गुजरे हुए वक्त में वो कभी उसे धोखा नहीं देता, मगर मियोंग डर से बहुत एहतियात से किसी पर भरोसा नहीं करती थी। बाद में सब ने मिलकर कैप्टन के प्लेन गिराने के प्लान को रोकने का फैसला किया। इस दौरान होनमिन, जो वेंटिलेशन डक्ट से आया था, हैरान हुआ कि चू शुंग उनके टीम में है। चारों ने मिलकर कैप्टन का मुकाबला करने का फैसला किया। उस वक्त सू क्वान ने प्लेन के सिस्टम को हैक करके लाइट्स बंद कर दी, जिससे मियोंग और चीलोंग अंधेरे में अपने दुश्मनों को बेहाल कर सके। साथ ही मुसाफिर भी खामोश नहीं रहे। उन्होंने दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करके मियोंग की मदद की। जल्दी ही हाईजैकर्स, जिनमें कैप्टन भी शामिल था, जो मियोंग की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका, शिकस्त खा गए। जब प्लेन पर तनाव छाया हुआ था,
चीलोंग अपना सामान जमा कर रहा था ताकि प्लेन से पैराशूट से कूद सके, मगर अचानक उसे मिस्टर पार्क ने गोली मार दी। पता चला कि मिस्टर पार्क असल में हाईजैकर्स में से था जो चू शुंग पर नजर रखता था। अपनी साजिश के तहत मिस्टर पार्क ने चीलोंग के अमल को धोखा समझा। तब पता चला कि मिस्टर पार्क ने ही मियोंग के वालिद को मारा था। उसने मियोंग को धमकी दी कि वो उसके साथ चले ताकि अपनी बेटी की हिफाजत कर सके। जल्दी ही सूक्वान ने इलेक्ट्रिकल गन चलाने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ एक खिलौना था। सूक्वान को नारी की आंखों के सामने गोली लगी। रोती हुई नारी को संभालते हुए मियोंग ने उससे कुछ कहा और पैराशूट पहनकर प्लेन से कूदने की तैयारी की। प्लेन गिरने से पहले मियोंग ने नारी को एक कोड कहा और कहा कि वो डॉल फेंक दे। जैसे ही नारी ने डॉल फेंका, मियोंग ने मिस्टर पार्क को धक्का दिया और डॉल भी फेंकी। सबको हैरानी हुई कि डॉल एक बम निकली जो मिस्टर पार्क ने प्लेन उड़ाने के लिए तैयार की थी। इस मुसीबत के बाद मियोंग सूक्वान के साथ वापस आई, जो बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से जिंदा बचा था। वहां चीलोंग भी बच गया और नया सफर शुरू करने के लिए रुख कर गया। दूसरे मुसाफिर भी हाईजैकर्स को कैद करके उनका रुख रोक चुके थे। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने तस्दीक की कि हाईजैकिंग का क्राइसिस खत्म हो गया है और प्लेन सेफली हवाई की तरफ रवाना हुआ। आखिर में एक खूबसूरत हवाईयन साहिल पर सूक्वान को मियोंग को अंगूठी पहनाते हुए देखा गया और फिल्म यहीं खत्म होती है।